हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 मंथ के बाद क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग जो सिंपल टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग वेक्टर पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस है सबको सॉल्व करेंगे, ओके। तो वेक्टर का फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का 40 किलोमीटर एंड डायरेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको बनाएंगे। ये बनाने आता होगा सबको, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है ऑरिजिन, इसको ओ ले लेते हैं, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। अब बोलता है रिप्रेजेंट अ ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, यानी कि एक कार या कुछ भी 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इधर होता है क्या, नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि इधर देख लीजिए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री के एंगल पे ये 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ये हो गया आंसर इसका, है ना जी। अगर हम लोग को ये क्या बोल रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे क्या बोलेगा, इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेगा, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेगा तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। 40 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट, ये ऑरिजिन हो गया, ठीक है। तो अब सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केलर्स एंड फैक्टर्स, यानी कि ये सब हम लोगों को दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन वेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसे एक जगह स्केलर लिख लेते हैं और सेकेंड वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर में कौन कौन सा होगा, देखिए तो 10 kg ये वेट दिया हुआ है, 10 kg मास दिया हुआ है 10 kg। तो मास एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो 2 मीटर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड और नॉर्थ वेस्ट इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। और 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 40 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और 40 वाट क्या दिया हुआ है, 40 वाट। तो 40 वाट क्या होता है, पावर का होता है वाट, तो ये भी स्केलर्स होता है। और 10⁻⁻90 कूलम दिया हुआ है, तो ये भी स्केलर चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है।
और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका ही ऐसा यूनिट होता है? तो ये एक्सेलरेशन का होता है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग को यहाँ पे स्केलर और वेक्टर में हो गया। तो स्केलर में फर्स्ट हो गया 10 kg, सेकेंड हो गया 40 डिग्री, और फिर 4 नंबर हो गया 40 वाट, और फिर 5 नंबर हो गया 10⁻⁻19 कूलम। और वेक्टर में यहाँ पे सिर्फ 2 हो गए, एक सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर था। तो एक सेकेंड नंबर हो गया 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और एक 6 नंबर जो एक्सेलरेशन था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्लासीफाई द थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें भी वही करना है कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटीज होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन वर्क डन, वर्क डन जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये आगे के पढ़ेंगे कि वर्क डन जो होता है R.F होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि देखिए टाइम पीरियड भी यहाँ पे हो गया, यानी कि थर्ड नंबर में फर्स्ट वाला भी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी हो जाएगा स्केलर। फिर सेकेंड वाला भी हो जाएगा। आप लोग बुक खोल कर बनाइएगा तो थोड़ा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, डिस्टेंस भी होगा स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और फिर वेलोसिटी, वर्क डन, वर्क डन भी हो जाएगा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और वेक्टर में हो जाएगा क्या? वेलोसिटी 4 नंबर, वेलोसिटी, और थर्ड नंबर फिर थर्ड नंबर फोर्स, और फिर क्या है? बस इतना ही था। ओके, अब 4 नंबर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो 4 नंबर क्या है क्वेश्चंस वो देखिए। इन गिवन फिगर आइडेंटिफाई को इनिशियल वेक्टर इक्वल वेक्टर कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। यानी कि एक स्क्वायर टाइप का एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, अब क्या है? ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, और फिर ए डी वेक्टर है। ठीक, तो ए हो गया ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसे है। ए हो गया बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसे है। ए हो गया सी वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसे है। और ए हो गया डी वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को पूछ रहा है कि को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। तो को इनिशियल वेक्टर वह होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। यानी कि देखिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि टेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि दो वेक्टर का इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर जो होगा को इनिशियल पॉइंट होगा, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट सेम है। और किसी वेक्टर का कोई इनिशियल पॉइंट सेम है नहीं। इसका देखिए यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है। इसका भी बी वेक्टर का यहाँ पे हेड है, सी वेक्टर का यहाँ पे टेल है, और डी वेक्टर का यहाँ पे हेड है, इसका भी हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे
डी वेक्टर और ए वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। अब सेकेंड वेक्टर सेकेंड में क्या पूछ रहा है, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होता है। तो देखिए सारे का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो डी वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर में क्या क्या हो जाएगा, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग को थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है कि कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, यानी कि कॉलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है, वैसा पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक, बट नॉट इक्वल, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे बट नॉट इक्वल होगा। तो इक्वल का कंडीशन क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो कॉलिनियर यहाँ पे कौन कौन सा वेक्टर हो जाएगा, तो कॉलिनियर वेक्टर होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल की बात कर रहा है, तो नॉट इक्वल यानी कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर देखिए यहाँ पे कॉलिनियर है बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोगों को ट्रू और फॉल्स बनाना है। तो आंसर द फॉलोइंग एज अ ट्रू और फॉल्स। तो ए एंड माइनस ए आर कॉलिनियर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर और उसके नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो वो पैरेलल वेक्टर ही रहेगा। तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर कॉलिनियर होता है, ये ट्रू हो जाएगा। टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि दो कॉलिनियर वेक्टर हमेशा तो यहाँ पे देख लीजिए बोल रहा है टू कॉलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, नहीं। तो देखिए जैसे पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या होता है, पैरेलल वेक्टर अगर कोई वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं होगा। कुछ स्केलर मतलब जैसे ए वेक्टर हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि देखिए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, तो क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं ना। इसीलिए ऑलवेज या मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर, ये सेम यही वाला क्वेश्चन उलट के पूछ दिया है, तो इसका भी फॉल्स होगा आंसर। टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, नहीं, ये दो कॉलिनियर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल हो जाएगा, नहीं। जैसे देख लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j, और हम लोग इसका माइनस ए वेक्टर लिखेंगे तो -2i माइनस 3j, यानी कि देखिए ये ए वेक्टर जो हो गया और माइनस ए वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया, यानी कि मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो √13 होगा। इसका भी मॉड निकालेंगे तो √13 हो गया, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये भी फॉल्स हो गया। क्या बोल रहा है, टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा वो भी कॉलिनियर होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा लेकिन वह इक्वल वेक्टर नहीं होगा, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया।